आज का टॉपिक है कैलकुलेशंस ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और फार्मूला क्या होता है? यदि मैं बेसिक फार्मूला की बात करूं तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, मैं इसको फॉर्मुलेट कर दे रहा हूँ। मास इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है सब्सटेंस का। तो इस पूरी स्टोरी में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या है, क्योंकि जब तक इक्विवेलेंट वेट नहीं पता होगा तब तक आप यहाँ पे कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो हम डिटेल में जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे कैसे हैं। जब मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ, शॉर्ट में EWT लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो हम लोग इससे फॉर्मुलेट करते हैं वापस से मोलर मास, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। जिस सब्सटेंस को पूछा जो उसी सब्सटेंस का मोलर मास और डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब सवाल ये होता है ये क्या है हमारा एन फैक्टर क्या है। तो पूरी स्टोरी आज के क्लास का हमारा एन फैक्टर के अबाउट ही रहेगा। लेट अस नो कि हाउ टू फाइंड द एन फैक्टर इन ऑल द डिफरेंट केसेस, करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं वन बाय वन कई सारी केसेस है ना। तो पुट द हेडिंग कैलकुलेशंस ऑफ एन फैक्टर, बहुत सिंपल है। और जब मैं एन फैक्टर की बात करूँ तो सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं आज एन फैक्टर में। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज करूँ। केस 1 यदि हमारा स्पेसिस, चूँकि पूरे केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आपको देखने मिलेंगे, वो सभी अलग अलग कंपाउंड्स में हम एन फैक्टर कैसे एनालिसिस करेंगे उनकी हम आज बात करेंगे। तो हम पहला केस लेते हैं स्पेशली फॉर द एलिमेंटल स्टेट, इन केस ऑफ एलिमेंट। तो इन केस ऑफ एलिमेंट की यदि हम बात करें तो लेट अस सी कि हम इस केसेस में कैसे ना एलिमेंट समझते हैं। एलिमेंट का मतलब है, एग्जांपल के रूप में लिखूँ एलिमेंट तो हमारा H2 हो गया, N2 हो गया, है ना, P4 हो गया, या S8 हो गया, है ना, Cl2 हो गया, या Br2 हो गया, या O2 हो गया, एक्सेट्रा। इवन कि सोडियम हो गया ना, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा, है ना। बहुत बेसिक स्टेटमेंट है व्हाट इज एलिमेंट है। इन सभी केसेस हम लोग एन फैक्टर निकालने के लिए जो बेसिक अप्रोच है हम उनकी बात यहाँ पे करेंगे। और बेसिक जब भी आपको एलिमेंटल स्टेट हो तो ट्रिक क्या होता है निकालने के लिए एन फैक्टर से इस केसेस में। तो एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में NF लिख रहा हूँ एन फैक्टर को। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, क्या होगा, टोटल number of electron lost or gain in order to complete their octet or duplet, या डुएट बोलो अपना, करेक्ट। ऑक्टेट या डुप्लेट की बात करें एग्जाम्पल के रूप में, सपोज मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 क्या होगा, तो आप एनालिसिस करो ओनली फॉर द वन आटम। यदि मैं ऑक्सीजन की बात यदि करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 है और वैलेंशियल कॉन्फिडेंस हमारा 2s2 और 2p4 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते ही हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड 2s2 एंड 2p6, ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया। दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ एन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा एन फैक्टर कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड 2। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एक एटम का एन फैक्टर हमारा 2 है, तो कितनी ऑक्सीजन के लिए आप इक्विवेलेंट वेट स्टडी कर रहे हो, 2 एलिमेंट के लिए, मतलब 2 एटम के लिए स्टडी कर रहे हो। तो एक एटम का फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था मोलर मास। तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 16, और एक ऑक्सीजन का एन फैक्टर हमारा 2 था, तो 2 ऑक्सीजन का 2 × 2 हो जाएगा। सिंपली दिस इज कॉल्ड 8। बहुत सिंपल था, है ना। ऐसे आप किसी भी केसेस को स्टडी कर सकते हैं। लाइक सपोज इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 पूछा गया, तो आप नाइट्रोजन के बारे में सोचो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, हमारा
2s2 2p3 हैं। outermost सेल के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस्ट और गेन कितना होगा, गेन कर सकते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का। एन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर हमारा 3। ध्यान रखना यहाँ पे वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन 3 नहीं है, इसको ये नहीं लिखना है। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीशन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 + 3 8, दिस 3 इज अ एन फैक्टर। तो यहाँ पे हमारा एन फैक्टर 3 हो गया। तो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास नाइट्रोजन का 2 × 14 हो जाएगा, डिवाइड बाय एन फैक्टर हमारा 3 हो गया। एक एटम का 3, 2 एटम का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 14 डिवाइड बाय 3 विल बी द आंसर्स। सिंपल था। जैसे सपोज मैं सोडियम की बात करूँ, है ना, सोडियम का सपोज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम पूछा गया था। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 11 है ना, 3s1। आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है सोडियम एक्चुअली में। सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहाँ पे एन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो मोलर मास सोडियम का 23 और डिवाइड बाय एन फैक्टर हमारा 1, तो डिवाइड बाय 1 दिस इज 23। बहुत सिंपल, करेक्ट। वैसे सपोज कैल्शियम का पूछे, किसी अदर एटम का पूछे, यू कैन इजीली फाइंड दम। सपोज आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम पूछ रहा है, तो कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल में मोलर मास हमारा 40 हो जाएगा, और एन फैक्टर कैल्शियम का आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो डिवाइड बाय 2 यू विल गेट द 40 डिवाइड बाय 2 इज 20। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। बहुत सिंपल। सपोज मैं केस 2 की बात करूँ, केस 2 में सपोज इन केस ऑफ आयंस की हम बात करें, इन केस ऑफ आयंस की बात करें तो बहुत सिंपल केस, इन केस ऑफ आयंस में जाओगे तो एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखना, चार्ज आयन हमने बोला, आयन दैट कुड बी कैटायन, दैट कुड बी एनायन, कुछ भी हो, बस आयन होगा तो उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ही हमारा एन फैक्टर होगा। सपोज एग्जांपल के रूप में सपोज मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+ क्या होगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, तो एन फैक्टर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो मोलर मास 23 डिवाइड बाई 1। ये सपोज मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2- क्या होगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 डिवाइड बाई 2, दिस इज कॉल्ड 8। यदि मैं आपसे पूछूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज SO4 2- आयन, ध्यान रखना चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2- हो गया, तो मैग्नीट्यूड में चार्ज 2 हो जाएगा। सल्फेट का मोलर मास इट विल बी 96 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो वैसे यदि आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज मान लो कोई भी आयन ले लो, से इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+, है ना, डाइवेलेंसी है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड 2, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा बेसिक था किसी भी आयंस के लिए इक्विवेलेंट वेट। बहुत सिंपल था। यदि मैं सब चलो मैं थर्ड केस की बात कर लूँ, यदि मैं सपोज एक मिनट ना थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो यदि मैं केस थर्ड की बात करूं, तो केस थर्ड हमारा से इट इज़ कोई आयनिक कंपाउंड है, तो 4 आयनिक कंपाउंड हम कैसे निकालेंगे, 4 आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक कंपाउंड पहचानना बहुत आसान है। लाइक यदि मैं इस केस में एन फैक्टर हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे बोलो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज either on cation और on anion या नेगेटिव आयन, है ना, एनायन, दो में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर कैटायन और एनायन होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में सपोज मैं आपसे बोलूँ, एक मिनट में थोड़ा कलर वापस चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। सपोज मैं आपसे बोलूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ, एक मिनट मुझे डार्क कलर यूज करना, जस्ट सेकेंड, ठीक है। यदि मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज NaCl की बात करूँ,
तो आयनिक कंपाउंड है आइदर कैटायन और एनायन का चार्ज कितना 1 1 चार्ज है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ NaCl और डिवाइड एन फैक्टर इज 1। सपोज मैं ही आपसे पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 क्या होगा, तो MgCl2 कैसे तोड़ोगे आप, इसे तोड़ोगे Mg 2 प्लस 2 Cl माइनस, चार्ज आइदर ऑफ कैटायन और ऑफ एनायन, दोनों में से किसी के टोटल चार्ज, ध्यान रखना टोटल चार्ज यहाँ पे 2 नेगेटिव या यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। करेक्ट, यहाँ पे मोलर मास जो भी होगा उसको आप लिखिए यहाँ पे और डिवाइड बाय एन फैक्टर, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 है तो यहाँ पे हमारा 2 लिखे जाएंगे। सिंपल है, किसी भी केसेस को आप डील कर सकते हैं आराम से। करेक्ट, यदि मैं फोर्थ केस की बात करूँ तो फोर्थ केस आप इन केस ऑफ एसिड हो तो हम क्या करेंगे है ना, तो एसिड वाले केसेस में एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट सेकेंड, तो एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन या टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन लॉस्ट बाय एन एसिड, लॉस्ट बाय एन एसिड होगा, जिसको हम लोग बेसिसिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बेसिसिटी के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल, सपोज मान लो कि हमारे पास में कोई एसिड है, से इट इज़ HCl है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl आपसे पूछा गया, HCl एक ही H को लूज करेगा, इसका मोलर मास डिवाइड एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। करेक्ट, सपोज हमारे पास में H2SO4 दे दिया है, तो H2SO4 विल लूज 2H प्लस एन, तो इट्स मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर विल बी 2। सपोज आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 पूछा है, H3 में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं डायरेक्टली। करेक्ट, तो यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे टोटल, जस्ट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल H प्लस एन लूज करने की कैपेसिटी है 1 देन 2 एंड देन 3, तो यहाँ पे एन फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 3, सो इट्स मोलर मास डिवाइड बाय 3। बहुत सिंपल, यदि मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 की बात करूँ तो इस केसेस में एन फैक्टर हमारा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि H प्लस एन लूज करने की कैपेसिटी थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो गया फास्फोरस से, तो यहाँ पे लूज करने की कैपेसिटी कितनी है, लूज करने की कैपेसिटी हमारा सिर्फ 2 है, यहाँ पे एक H प्लस एन ये और एक H प्लस एन ये लूज करेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे टोटल एन फैक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे एन फैक्टर हमारा सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल, यदि मैं वैसे ही सपोज मैं बात करूँ एक दो और भी स्पेसिफिक केस में यूज कर रहा हूँ, लाइक H3PO2 की बात करूँ तो इसके स्ट्रक्चर को जरा थोड़ा सा जानो। H3 ये हमारा फास्फोरस के साथ का कंपाउंड्स हैं और ये हमारा H3PO2 है, दो यहाँ पे एक ही H प्लस एन ये लूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी 1, सो इट्स मोलर मास डिवाइड बाय 1 विल बी द इक्विवेलेंट वेट, हाँ एंड एक्सेट्रा, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यदि मैं यही सपोज मैं इन केस ऑफ बेस की बात करूँ ना, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट सेकेंड, एक मिनट, यदि मैं सपोज चलो मैं नेक्स्ट केस कौन सा था, ये केस हमारा केस नंबर 5 है, तो लेट अस सी केस नंबर 5। तो मैं केस नंबर 5 की बात करूँ, इन केस ऑफ बेस की बात करूँ तो बहुत सिंपल, इस केसेस में एन फैक्टर निकालने के तरीके होगा टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन लॉस्ट या फर्नेस्ड लॉस्ट बाय अ बेस, जिसको हम लोग एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं, हम लोग उसको एसिडिटी भी बोल सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सपोज मैं इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछूँ एग्जाम्पल ग्रुप में, से इट इज़ NaOH, बहुत सिंपल केस है ना, NaOH, तो एक ही OH को लूज करेगा तो इट्स मोलर मास डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। सपोज मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज MgOH होल 2 की बात करूँ तो MgOH कितना लूज करेगा, 2 OH आयन को लूज करेगा, इसके एन फैक्टर हमारे 2 हो जाएंगे, तो इसका मोलर मास
और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यदि मैं इक्विवेलेंट वेट सपोज AL OH होल 3 की बात करूँ सपोज, तो यहाँ पे ये कितना OH लूज करेगा 3H प्लस है, तो 3OH माइनस है, जो कि ये टूटेगा AL 3 प्लस में और 3 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन में। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन लॉस्ट बाय अ बेस इज नोन एज अ बेसिसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास सिंपली डिवाइड बाय n फैक्टर इज 3 एंड एक्सेट्रा। बहुत सिंपल है। एक लास्ट केस बचा, द केस नंबर इज 6। लेट अस सी केस नंबर 6। केस नंबर 6 हम लोग स्टडी करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इस केसेस में जो n फैक्टर होता है हम लोग स्टडी करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द इस केसेस में n फैक्टर हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग redox reaction, during redox reactions, करेक्ट। तो यहाँ पे यदि सपोज मान के चलो कि हमारा MnO4 माइनस है और जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया सपोज हमारा रिएक्शंस के दौरान +2 में, तो लॉस गेन कितने का +7 से +2 +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, या ऐसा बोलो गेन हुआ है, दिस इज कॉल्ड n फैक्टर। n फैक्टर इज 5। सो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस इस रिएक्शंस में क्या होगा, तो MnO4 का मोलर मास डिवाइड n फैक्टर इज 5। बहुत सिंपल। सपोज मैं आपसे पूछूं कि हमें इक्विवेलेंट वेट बताइए, यदि मान के चलो कि एक कंपाउंड है, सपोज चलो मैं MnO4 को, MnO4 माइनस सपोज ट्रांसफॉर्म हो गया है मैग्नीज +4 में, तो यहाँ पे कितने का गेन हुआ है, गेन +7 से मर गए +4 में, इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इस रिएक्शंस में MnO4 माइनस का, तो MnO4 का मोलर मास हो जाएगा और n फैक्टर विल बी 3, है ना। इसको और भी हम डिटेल में जाएंगे अगले, चूँकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी डिटेल को स्टडी कर देंगे और टीच कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।